हम लोग संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ एग्ज़ाम में 10 नंबर से ज़्यादा ही मार्क्स के एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है ना। हाँ, कोशिश तो कर रहा हूँ ख़त्म हो जाए। पूर्णांक, इंटीजर, हाँ बहुत होता है तो इंटीजर्स दे दीजिए। समझिए, इंटीजर्स किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं। तो प्राकृत संख्या पता है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। हाँ, प्राकृत संख्या में जीरो शामिल नहीं होता है। हाँ, तो प्राकृत संख्या में ही प्राकृतिक, हाँ तो ये प्राकृत संख्या में हम लोग क्या किए थे, शून्य को शामिल कर दिए तो जो परिवार बना इसको हम लोग क्या किए, पूर्ण संख्या। अब प्राकृत संख्या में शून्य शून्य तो जोड़ेंगे ही, साथ में हम ऋणात्मक संख्या को भी जोड़ दें। ऋणात्मक संख्या को भी जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, तो प्राप्त संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। तो लिखेंगे क्या, प्राकृत संख्या के परिवार में, है ना, शून्य और ऋणात्मक संख्या को शामिल करने पर प्राप्त संख्या को प्राप्त संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं या सीधे पूर्णांक। ठीक है, क्या लिखें, प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य और ऋणात्मक संख्या को, शून्य को शामिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्ण। और शून्य के साथ साथ हम ऋणात्मक जितनी भी संख्या है इनको भी शामिल कर ले तो यही जो संख्या प्राप्त होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक। इसको जो है ना जेड से दर्शाया जाता है, इसे जेड से डिनोट या दर्शाया जाता है। याद आएगा, इसे किससे, जेड से डिनोट किया जाता है। तो जेड बराबर क्या हो गया, इसके उदाहरण क्या हो गए, जेड बराबर क्या हो गया, इसके उदाहरण देखिए, डॉट डॉट तो अनंत से होगा ना, डॉट डॉट हो गया, जैसे माइनस में 5 से लेते हैं तो माइनस में 5, फिर क्या होगा, माइनस में 4, माइनस में 3, माइनस में 2, माइनस 1, फिर अब बीच में 0, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, ऐसे ही कहाँ तक, इन्फिनिटिव इधर भी है और इधर भी इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव। ये जो संख्या प्राप्त दिख रहा है ये सभी संख्या क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। देखिए यहाँ से देखिए ये सब 0 1 से शुरुआत हो रहा है तो प्राकृत संख्या है, इसमें 0 शामिल हुआ है और प्लस ऋणात्मक संख्या भी शामिल किया गया है। तो ऋणात्मक संख्या भी शामिल किया गया है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। समझ में आया कि नहीं सभी को। तो इसमें सबसे छोटी पूर्णांक कौन होगा भाई, तो सबसे छोटी पूर्णांक 0 से इधर देख रहे हो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ये और क्या हो रहा है, छोटा ही होता जा रहा है। ये 7वां में हम तुम लोगों को पढ़ाए थे ना। हाँ, तो ये इसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। हाँ, तुमसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्णांक होता है, सत्य है या असत्य, ट्रू है या फॉल्स है, बताइए। सत्य है ना, ट्रू है ना। देखिए प्रत्येक प्राकृत संख्या तो है ही इसमें,
ये एक से लेकर के ये हम लोग लिखे थे ना अनंत तक, तो ये प्राकृत संख्या है और ये प्राकृत भी है और क्या पूर्णांक भी है। हाँ, ऐसा बोलता है कि क्या कि प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या होता है तो ये असत्य होता है। हाँ, समझ में आया कि नहीं सभी को? यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्णांक होता है, तो हाँ सही है, ये सत्य, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्णांक में भी आता है। वेरी गुड। और चलिए समझ में आया कि नहीं पूर्णांक? तो इसी को पूर्णांक कहते हैं, यानी प्लस वाला सभी संख्या, माइनस वाला भी सभी संख्या, और बीच में हमेशा क्या रहता है? जीरो। इधर वाले को क्या कहा जाता है? तो इधर वाले को क्या कहा जाता है? धनात्मक पूर्णांक। क्या कहा जाता है? धनात्मक पूर्णांक। जीरो से पहले वाला इधर क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक। अब बीच वाला इसको, चूँकि जीरो के आगे में प्लस रहे या जीरो के आगे माइनस रहे, दो जीरो ही है, तो इसको क्या कहोगे? ना ये धनात्मक है ना ऋणात्मक है, तो शून्य है, तो कुछ तो होगा ना भाई। तो इसको कहा जाता है उदासीन पूर्णांक। क्या कहा जाता है? उदासीन। जिस पर कोई चिन्ह प्लस भी रखे माइनस भी रखे, उसका कोई प्रभाव न पड़े, तो ये क्या हो गया? उदासीन हो गया। तो इसे क्या कहा जाता है? उदासीन पूर्णांक। उदास रहने वाला पूर्णांक है ना, उदासीन पूर्णांक है, ठीक है ना। और इधर देखिए प्लस में था, तो ये क्या हो गया? धनात्मक पूर्णांक। बस इतना याद रखो पूर्णांक में कि प्लस में सभी प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य और ऋणात्मक संख्या को शामिल करने पर प्राप्त संख्या को हम पूर्णांक कहते हैं। इसे जेड से डिनोट किया जाता है। जेड से कोई नाम होता है, जहले करके नाम होता है, जहले, जिसका अर्थ होता है गिनना, ठीक है। जेड से कोई वर्ड होता है जिसका अर्थ क्या होता है? गिनना। तो समझ में आया सभी को कि नहीं पूर्णांक? चले आगे। चलिए अगला संख्या क्या है? अगला संख्या का नाम है परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। हाँ, इनको समझो, सभी आदमी अच्छे से समझो। रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर। एस जोड़ दोगे तो ये नंबर्स हो जाएगा, इधर संख्याएं हो जाएगी। परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, वैसी संख्या जिसे P बट्टा Q, P बट्टा के रूप में, है ना, रूप में लिखा जाए, है ना, एवं Q बराबर इक्वल टू नोट जीरो हो। Q बराबर इक्वल टू नोट जीरो हो, ठीक है ना। उससे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। क्या लिखे? वैसी संख्या अच्छा, जिसे होगा, जिसे P बट्टा Q के रूप में लिखा जाए, जिसे P बट्टा Q के रूप में लिखा जाए, एवं Q क्या हो? जीरो के बराबर ना हो। Q बराबर, देखो यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं, काट दिए, तो Q बराबर जीरो ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। रेशनल नंबर को किससे डिनोट किया जाएगा? R से। तो हम यहाँ पे R बराबर लिख देते हैं। इसके उदाहरण, परिमेय संख्या बराबर क्या होगा? जैसे 1/2 क्या है? 1/2 क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है ना। यहाँ पे P कितना है? P बराबर 1 है और Q बराबर 2। आखिर ये PQ क्या होता है? तो PQ पूर्णांक होता है। PQ पूर्णांक ही होता है। कोई प्लस में भी कोई संख्या हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। देखिए P0 हो सकती है,
लेकिन Q जीरो नहीं है। जब Q जीरो या अगर Q बराबर जीरो हो जाएगा उस स्थिति में ये परमेय संख्या नहीं होगा। ये उस स्थिति में क्या होगा, परमेय संख्या नहीं होगा। तो याद रखिए कि यहाँ पे 1/2 हमने जो लिखा है ये परमेय है। क्यों परमेय है कि उसे हम P/Q के रूप में लिख लिए हैं, लिखा गया है। जब भी P/Q के रूप में कोई ऐसा संख्या हो तो उसे क्या कहेंगे, परिमेय कहेंगे। जैसे 5 कितना 7 परिमेय है, क्या है, परिमेय है। माइनस में 2 कितना 3 क्या है, परिमेय है। माइनस में 5/-7 क्या है, परिमेय है। दोनों ऋणात्मक हो सकते हैं। अब संख्या ले लेते हैं, केवल संख्या। जैसे 5 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, केवल 1 ले लेते हैं। ये सब कहिएगा सर ये सब परमेय संख्या कैसे है? हाँ, ये भी परमेय है। सबके नीचे में हम 1 लिख देंगे, सबके नीचे में 1 लिख दे तो P/Q के रूप बन जाएगा कि नहीं? सब P/Q के रूप में बन गया कि नहीं? हाँ, तो 5 जितनी भी है इधर सभी पूर्णांक परमेय संख्या हो गया, नहीं हो गया? प्रत्येक पूर्णांक जो है परमेय संख्या है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक जितने भी हैं सबके नीचे में 1 लिखा जा सकता है। समझ में आ रहा है? और एग्जांपल लेते हैं रूट वाला। जैसे रूट में 4, रूट में 9 है ना, रूट में 16, रूट में 25, इसी तरह से रूट में 49, रूट में 4/, रूट में 25। ये सभी क्या है, परमेय संख्या है। ये सभी क्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। क्योंकि इस पर से देखो एक परिभाषा ये भी है जिससे रूट हट जाए। अपने समझ लो कि रूट में कोई संख्या होगी जिसमें से रूट हट जाए। जैसे रूट में 4 है तो इसमें से या वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 2, और 2 को 2/1 समझ सकते हैं। तो ये परमेय ना है। अब बोलिए इसमें से कितना आएगा, 3/1। ये भी क्या है, परिमेय है। क्या करने लगा जी? चलिए ऐसे रूट में 16 है, कौन डिस्टर्ब कर। चलिए देखिए ऐसे रूट में 16 भी क्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि इस पर से रूट हट जाएगा तो कितना निकलेगा, रूट में से 4 आएगा और 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, यानी फिर भी तो P/Q बन गया ना। यानी आप याद रखिए ना, जिनका रूट हट जाए ये परिमेय होगा, जिनसे रूट हट जाए जिन संख्या से क्या होगा, परिमेय होगा। ऐसे इसमें से क्या आएगा, 5 आएगा, इसमें से क्या आएगा, 7 आएगा। इस ऊपर में तो 2 निकलेगा, नीचे में क्या, तो ये भी परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या है। तो सभी आदमी समझे कि नहीं? पाई का मान जो होता है, पाई का मान होता है 22/7। इनको भी परमेय ही कहा जाता है, क्योंकि ये तो P/Q के, खैर इसका दशमलव बदलने पर आसान आता है, लेकिन इसे हम P/Q के रूप में लिखा हुआ है ना, इसीलिए ये क्या है, परिमेय। आपसे पूछेगा 22/7 क्या है, तो परिमेय संख्या। आगे हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या, तो पाई क्या होता है, तो उसको अपरिमेय संख्या होता है। ये चीज़ ये आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो इनको नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग अपरिमेय संख्या समझते हैं। इसमें देखिए हम एक चीज़ बताना आप लोगों को भूल गए इसमें, कि ये इसमें 0 वाला भी एग्जाम्पल लीजिए। जैसे 0 ऊपर में P0 होता, नीचा में कुछ भी रहता है, 0/2 रहता है, 0/10 आ जाता है, 0/ कितना आता है, 5 आ जाता है, 0/, कितना आ जाता है, 35 आ जाता है। ऐसे स्थिति में क्या होते हैं, ये परमेय संख्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, परमेय संख्या होते हैं। ये परिभाषित है 0/2 या 0/1, ये सब क्या है, ये सब 0 के बराबर होते हैं। सभी क्या होते हैं, सब का मान क्या होता है, 0 ही होता है। इसीलिए ये क्या है, ये सब 0/1, 0/2 ये सब परिमेय है।
परमेय संख्या है। कभी पूछ देता है क्या शून्य परमेय संख्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 9th में पूछेगा एनसीईआरटी बुक में। शून्य परमेय संख्या है तो कहिएगा हाँ शून्य परमेय संख्या है। शून्य को 0/1 लिख लेंगे ना, लिख सकते हैं कि नहीं 0/1। हम तो बोले हैं कि p तो 0 चलेगा, p 0 एक चीज याद रखिए p/q के रूप में हो बशर्ते q बराबर 0 9, q बराबर 0 9, तो q तो यहाँ पे 0 नहीं है ना, q 0 हो जाएगा यानी 1/0 हो जाएगा बच्चों। ये अपरिभाषित है, नहीं कुछ है ये नहीं है, इसको नॉट डिफाइंड है। क्या है, नॉट डिफाइंड है। तो याद रखिएगा Q 0 नहीं होना चाहिए, P 0 रहेगा फिर भी परमेय संख्या कहलाएगा। और एक चीज़ ये रखिए कि क्या शून्य परमेय संख्या है, तो हाँ शून्य परमेय संख्या है। समझ में आया? चलिए अब क्या समझते हैं, अपरिमेय संख्या। क्या समझते हैं? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या देख रहे हो, फर्क क्या है? परिमेय परिमेय था, इसमें केवल अ जुड़ गया नहीं, तो अपरिमेय संख्या हो गया। तो अपरिमेय संख्या में इसका अंग्रेजी हो जाएगा इरेशनल, इरेशनल नंबर, इरेशनल इरेशनल नंबर। तो परमेय संख्या को क्या लिखे हम, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए और q बराबर इक्वल टू नॉट 0। अपरिमेय संख्या में क्या होगा, नहीं लिखा जाएगा। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाए, याद रखिए वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। लिख लोगे ये चीज़, लिख लोगे ना, छोड़ देते हैं ये चीज़, यानी p/q के रूप में इसको नहीं लिखा जाता है, p/q के रूप में नहीं लिखा जाए तो इसको, और q बराबर इक्वल टू नॉट 0, ये चीज़ तो यानी लिखा ही नहीं जाएगा, तो छोड़ ही दीजिए। p/q के रूप में नहीं लिखा जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। हम उधर एग्जाम्पल बता देते हैं, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए क्या होगा। तो हमेशा क्या होगा, रूट वाला संख्या सब होता है, और परिमेय में क्या होता है, रूट वाला। जैसे रूट में 2, रूट में 2 क्या है, अपरिमेय संख्या। कोई पूछे रूट में 2 क्या है, तो क्या बताइए, रूट में 2 क्या है, अपरिमेय संख्या। साबित कीजिए रूट 2 अपरिमेय संख्या क्यों है, तो क्या करिएगा, हाँ तो इसको हम लोग क्लास 10th में जाएंगे तो इसको सिद्ध करना जानेंगे, ठीक है ना। अभी आपको समझ के चलना है कि रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या। बच्चों इसको जो है ना, आखिर p/q क्या है, यहाँ पे पूर्णांक है ना है, तो इसको ये 2 पूर्णांक है, इसको 2 पूर्णांक नहीं बनाया जा सकता है, इसको 2 पूर्णांक नहीं बनाया जा सकता। हाँ एक पूर्णांक बन सकता है, चूंकि रूट हटाएंगे तो ये बराबर 2 का पावर, रूट हटाएंगे तो 1/2, तो एक ही पूर्णांक बन रहा है, इसका कुछ घात बन रहा है, 2 पूर्णांक नहीं बन रहा है। इनके नीचे में कुछ अपने मन से एक नहीं ले, तो 1/2 पड़ जाएगा। हाँ रूट हटता है तो 1/2 पड़ जाता है। हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में घात, करनी को किस में बदलना, घात में, और घात को करनी में बदलना। तो याद रखिए कि रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या। तुम ऐसे भी याद रख सकते हो, अपरिमेय संख्या जो संख्या रूट में से न निकले, जो संख्या रूट में से न निकले, ये क्या होगा, अपरिमेय होगा। और क्या होगा, परिमेय होगा। जैसे रूट में 3 अपरिमेय होगा, नहीं होगा। रूट में 5 क्या होगा, रूट में 6 क्या होगा, अपरिमेय। रूट में 7, रूट में 8, रूट में 10, रूट में 11, ये सब पूरा रूट नहीं हटता है। हाँ
इसमें से रूट हट जाएगा तो ये 2√2, तो ये 1 पर से तो रूट हट गया, लेकिन पूरी तरह से रूट नहीं ना हटा, फिर भी ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। 2√2 रहता बच्चों, 5√3 रहता, ठीक है ना, 7 + √2 रहता। इस तरह से भी अगर कोई संख्या होती तो वो क्या कहलाती, अपरिमेय संख्या कहलाती। क्या कहलाती, अपरिमेय। और पाई वाला भी मान ले लीजिए, पाई भी क्या है, पाई पाई क्या है, तो अपरिमेय संख्या। एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं, पाई क्या है, तो किसको टिक करें, अपरिमेय संख्या है। पाई में भागा दीजिएगा π/2 से, तो ये कौन सी संख्या कहिएगा, ये तो p/q के रूप में आ गया, 2 गो पूर्णांक बन गया, पाई बन गया, इनके नीचे में q2 हो गया। लेकिन नहीं, ये गणितज्ञों का मानना है, विद्वानों का मानना है कि ये पाई जब वही अपरिमेय है तो π/2 कैसे हो जाएगा परिमेय, नहीं, ये भी क्या है, अपरिमेय ही है, ये भी क्या है, अपरिमेय। 2 पाई रहता तो भी क्या होता है, अपरिमेय ही होता। समझ में आया। तो जो संख्या पर से रूट न हटे क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अब एक क्वेश्चन बन रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होता है, बताइए अभी लोग, नहीं होता है। परिमेय संख्या का उदाहरण कैसा था, 1/2, यानी परिमेय संख्या अलग थी और परिमेय संख्या अलग होती है, तो कैसे प्रत्येक परिमेय अपरिमेय हो जाएगा, न प्रत्येक परिमेय अपरिमेय होगा और न ही अपरिमेय परिमेय होगा। तो इस तरह से ही परिमेय संख्या को समझना था। चलिए, इसके बाद था कि वास्तविक संख्या, जो चैप्टर का नाम है आप लोगों का, है ना, वास्तविक संख्या। आपसे कोई पूछ ले वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो क्या कहोगे, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं वास्तविक, का अंग्रेजी होता है रियल, और संख्या का क्या हो गया, नंबर, रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर, ठीक है। वास्तविक संख्या का अंग्रेजी क्या हो गया, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो सभी परिमेय, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय को वास्तविक संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो इसके उदाहरण क्या हो गए, वही जो परिमेय का और अपरिमेय का उदाहरण होता है, वही क्या हो गया, सभी भी जोड़ दीजिए। सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहा जाता है। परिमेय और अपरिमेय दोनों को क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के उदाहरण ये हो गए, जैसे 2√2, ये क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक में कैसा है ये 2√2, 2√2 क्या है, वास्तविक में क्या है, अपरिमेय है। आप कोई 3/5 है, 5 क्या है 7, ये भी क्या है, वास्तविक संख्या है। चूंकि हम बोले हैं सभी परिमेय, तो 5/7 तो परिमेय है, तो ये या वास्तविक संख्या भी है ना, रियल नंबर भी है ना। तो इस तरह से हो सकता है। 3 - √5, ये सब क्या है, वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या। तुम अभी परिमेय और अपरिमेय समझे हो ना, वही परिमेय और अपरिमेय ही संख्या को क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है। याद रहेगा। कोई पूछेगा वास्तविक संख्या क्या होता है, तो क्या बताओगे, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है। याद रहेगा ना। अपरिमेय संख्या क्या है, तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाए, या दूसरे अपने भाषा में कैसे याद रख सकते हैं, जिस संख्या पर से रूट न हटे या रूट में से न निकले, तो ऐसी संख्या को क्या कहेंगे, अपरिमेय। ऐसे बोलिएगा तो नहीं पूरा आंसर हुआ। आपको उदाहरण भी देनी होगी, उदाहरण भी याद रखिए एग्जाम्पल, जैसे रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 7। हाँ, ये सभी क्या है,
अपरिमेय संख्या है। आपको एग्जाम में हमेशा आते रहते ये सब क्वेश्चन। √2 संख्या क्या है, √2 क्या है, तो उस समय किसको टिक करेंगे, अपरिमेय संख्या है। कैसी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए इनको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जितनी भी संख्याओं सबके बारे में जानकारी लेना था लगभग हम ले लिए। कुछ छोटा है तो आगे हम लोग कवर कर लेंगे। देखिए एक्सरसाइज कितना 1A, एक्सरसाइज कितना 1A क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। 1A में क्या कर रहा है, किताब है ना सभी के पास। चलिए देखिए, नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य कथनों की पहचान करें। कौन सा कथन, कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है, कोई लाइन कही गई है, इसको पहचानना है कि ये सत्य है या असत्य है। चलिए मैं केवल आंसर यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे पहला का देखिए, ए में क्या बोल रहा है सुनिए और मैं बताता हूँ। आप लोगों को भी जितनी भी संख्या समझ ली है उसी से क्वेश्चन आएगा। अभी जो हम लोग 1-2 दिन से कर रहे हैं ना, इसी से क्वेश्चन आया। पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। सत्य है। पहचान लिए कि नहीं, ये चीज़ कैसे हो पाया। आपने यह पूर्णांक पढ़ लिया, परिमेय संख्या पढ़ लिया, तो क्या देख रहे थे, प्रत्येक पूर्णांक था वो सब क्या हो रहा है, परिमेय भी हो रहा है। तो इसीलिए क्या है, ये सत्य है। इसका आंसर क्या लिखते हैं, सत्य। बस पहचानना था। तो एक का क्या होता है, एक का क्या आंसर होता है, सत्य। फिर से समझिए, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है, ये सत्य है। हाँ, इसमें डॉट करने वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है बी में कि प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या है, हाँ है। प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या है, लेकिन इसमें क्या दिया, असत्य दिया है, सत्य दिया है। चूंकि यह भिन्न भी तो यह P/QA के रूप में रहता है ना। सभी कोई भी भिन्न जो होता है, भिन्न बराबर हम लोग क्या होता है, भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। और परिमेय संख्या में तो हम लोग अंश को तो P मान लेते हैं और हर को क्या मान लेते हैं, क्यों मानते हैं। तो यानी कोई भिन्न है अंश बटा हर के रूप में, तो ये सत्य है ना। तो ये भी क्या होता, सत्य ही होता। चलिए अगला कह रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या भी होती है। ये भी सत्य है। पहले दिन हम लोग पढ़े थे प्राकृत और पूर्ण, या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये सत्य है। ये भी क्या होता है, सत्य होता है। चलिए अगला क्या कह रहा था, डी में बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, तो पूर्णांक में हम लोग क्या पढ़े, 0 भी, प्लस में भी 1, माइनस में भी 1, प्लस में भी 1, माइनस में भी, प्लस में 2, माइनस में 2, दोनों, यानी प्लस माइनस दोनों था। प्लस माइनस कितना, 3, प्लस माइनस 4। इससे ही कहाँ तक, अनगिनत तक। ऐसे ही कहाँ तक, अनगिनत तक। नहीं, इसीलिए गलत हुआ। देखिए प्लस वाला सब संख्या सही है, 0, 1, 2, 3 इस तरह से बढ़ता सही था, लेकिन निगेटिव में संख्या आ गया ना, माइनसों में आ गया, माइनस में 2, माइनस में 3। तो इसको पूर्ण संख्या नहीं कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो ये जो बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, असत्य है। क्या है, पहचान लिए कि नहीं, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स। और सत्य का अंग्रेजी फॉल्स होता है, सत्य मतलब ट्रू। चलिए ई देखते हैं, ई में क्या कथन दिया हुआ है। ई में कथन है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। नहीं, ये भी क्या है, असत्य है। चूँकि हम लोग देखें पूर्ण संख्या में शुरुआत में 0 से शुरुआत होती है और प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। तो कैसे हो गया, बोलिए, पूर्ण सत्य हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये क्या होगा,
असत्य है। क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। चलिए एफ में क्या बोल रहा है, देखिए एफ में क्या कहा जा रहा है कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक है। प्रत्येक परमेय संख्या, तो परमेय संख्या तो देखिए पूर्णांक कैसा देख रहे थे आप, एक या तो यह प्राकृत संख्या के परिवार में 0 और या ऋणात्मक संख्या को या जोड़ने पर या शामिल करने पर क्या हुआ, प्राप्त संख्या को हम लोग क्या बोले, पूर्णांक बोले। तो इसमें भिन्न में कोई संख्या थोड़ी आ रहा है, भिन्न में थोड़ी है, नहीं, ये असत्य है। इनको याद ही रखिए कि प्रत्येक परमेय संख्या पूर्णांक नहीं होता है, परमेय संख्या पूर्णांक नहीं होता है। आया समझ में? तो 3 को क्या होता, सत्य होता, 3 को असत्य। अब दो नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। 2 में परमेय संख्या कुछ दिया हुआ है, देखिए 2/3 कॉमा माइनस में 1/2 0 5/6। इसको कर रहा है बढ़ते हुए क्रम में सजाने के लिए, बढ़ते हुए क्रम में सजाइए। तो इनको 2 तरीके सजाने के, हम देखिए सबसे आसान तरीका पे चलते हैं, ठीक है। तो इसमें माइनस वाला लगा है, तो ये तो 100% इसमें कौन है सबसे छोटा है, माइनस में -1/2। इससे बड़ा कौन है? इससे बड़ा क्या है? 0 है, इससे बड़ा 0। अब इस दोनों में या कैसे गया तुम पहचानोगे कि कौन बड़ा है? संख्या केवल रहता तो तुरंत पहचान लेते, लेकिन ये भिन्न में है। तो ऐसे कीजिए 2/3 और 5/6 को भागा दीजिए, 2 में भागा दीजिए 3 से। तो 3 से भागा दीजिएगा, कहिएगा भाई 3 से भागा कैसे दे 2 में? तो देखिए हम भाग दे सकते हैं बच्चों, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 लग जाएगा, 3 छक्के 18, कितने आ जाएगा? 3 छक्के 18, फिर से 2 आ जाएगा, यानी अब 2 बार आता ही रहेगा। देखिए ना इसको, तो यहाँ पे क्या बन रहा है? 0.6, यानी 2 में भागा 3 से दिए तो 0.6 आया। अब 6 से भागा 5 में दीजिए, 6 से भागा 5 में, तो फिर दशमलव 0 दे के दशमलव देंगे तो यहाँ भी 0 होगा। 6 8 48, 6 8, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 0.8 आ रहा है। आप लोग बताइए कौन बड़ा है, 0.6 या 0.8 बड़ा है? 0.8 बड़ा है, यानी 5/6 क्या है? बड़ा है। 5/6 बड़ा है और 2/3 क्या है? छोटा है। तो यानी 0 के बाद किसको रखते हैं? 2/3 को, फिर 5/6 को। ऐसे भी तुम या इसको तुलना कर सकता था। देखो एक बार ऐसे कर सकते हैं, 2/3 5/6 में कौन बड़ा है? तो कोना कोनी गुना कर लेता, क्या कर लेता? कोना कोनी। तुम 6 को गुना कर देता 2 से, तो यहाँ 12 हो गया, और 3 को गुना कर लेता 15 या 5 में तो 15 हो जाता। अब देखो 12 बड़ा है या 15 बड़ा है? 15 बड़ा है, तो यानी 15 किस साइड, किस भिन्न का है? 15 5/6 से आया है ना, तो यानी 5/6 भिन्न क्या है? बड़ा है, और 2/3 क्या है? छोटा है। इसको बढ़ते क्रम में हम सजा दिए, कह रहा था बढ़ते क्रम में सजाने के लिए, तो बढ़ते क्रम में क्या हुआ? सजा दिए। समझ में आया कि नहीं? चलिए बी में कह रहा है घटते क्रम में सजाने के लिए। बी में क्या बोल रहा है? घटते क्रम में सजाने। 3/4, 4/3, 5/2, इसको घटते हुए क्रम में इस बार सजाना है। क्या करना है बच्चों? घटते हुए क्रम। हाँ, तो कैसे सजाओगे? घटते क्रम में सबसे पहले किसको रखते हैं? बड़े संख्या, बड़े, इसमें जो बड़ा भिन्न है इसको पहले रखेंगे, जो बड़ा भिन्न है उसको पहले रखेंगे, और छोटा भिन्न वाला को या क्या करेंगे? बाद में। तो कैसे करोगे? फिर से वही चीज़ हम करते हैं भाग दे करके। तो 3 में भागा दे रहे हैं पहले कितना से? 4 से। 3 में भागा दे रहे हैं 4 से, तो दशमलव पहले 0 देंगे, फिर दशमलव, फिर यहाँ पे क्या देंगे? 0। 4 7 28, 4 7 कितना है? 28। अब यहीं पर डायरेक्ट कर सो, लिख देते हैं ये 0.7 लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। ऐसे भी लिख सकते हो 0.3 से भागा दोगे तो 40, नहीं 3 × 3 होगा,
तीन एकन 3 होगा, फिर एक बच जाएगा तो 3 दिया ना, फिर इसको 5 का आधा तो कितने 2.5, 5 का आधा कौन 2.5। अब इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखिए तो 2.5, फिर इसके बाद क्या 1.3 और सबसे छोटका कितने 0। कोना कोनी दो सम भिन्न को लेकर के कर सकते हैं। 2 गो रहता तो एकदम, जैसे इसमें 2 गो को पहचान लिए तो 2 गो रह गया, इसमें 2 गो वाला रहता तो ठीक है, 3 गो भिन्न है ना, 3 गो भिन्न है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब 2.5 कैसे आया, 2.5 किससे आया 5/2 से, 5/2 बड़ा हो गया, फिर 1.3 किससे लाए थे 4/3 से, फिर 0.4, तो ये क्या हुआ घटते हुए क्रम में सज गया। कह रहा था घटते हुए क्रम में सजाने के लिए तो घटते क्रम में सजा दिए, इसमें कह रहा था सत असत को पहचानने के लिए तो सत असत भी पहचान लिए। कल हम लोग आएंगे तो 3 से क्वेश्चन करेंगे, दूसरा भी सब्जेक्ट पढ़ना है ना, इसीलिए हाँ, इसको उतारनी हो तो उतार लो, या समझ गए हो तो मत उतारो।